हेलो बच्चों, क्लास 6 की क्लास में हम लोग अभी पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं नोइंग आवर नंबर्स, और इस पर हम लोग कर रहे थे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आज इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसका पार्ट 3 देखेंगे। आज हम लोग दो क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, ए मशीन मैन्युफैक्चर्स 23,875 पेन्स पर डे, यानी एक मशीन एक दिन में 23,875 पेन्स मैन्युफैक्चर्स करती है। हाउ मैनी पेन्स डिड इट प्रोड्यूस इन द ईयर 2012, यानी 2012 में ये कितने पेन्स प्रोड्यूस करेगी। तो आइए इसका सल्यूशन देखते हैं। बच्चों, आपसे पूछा गया है कि ईयर 2012 में मशीन कितने पेन्स प्रोड्यूस करेगी। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जब कभी भी ईयर्स के बारे में कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कि गिवन ईयर कहीं लीप ईयर तो नहीं है। तो आइए देखिए, 2012 यानी 2012, इसको आप 4 से डिवाइड करके देखिए। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो यानी ये लीप ईयर है। तो बच्चों, 2012 4 से डिविजिबल है, यानी 2012 लीप ईयर है। तो यहीं पर सबसे बड़ी गलती बच्चे इस क्वेश्चन में करते हैं। और जब ये लीप ईयर है तो एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं बच्चों? यस, 366 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। यानी हमसे पूछा गया है कि मशीन 366 डेज में कितने पेन प्रोड्यूस करेगी। तो देखिए, नंबर ऑफ पेन्स मैन्युफैक्चर्स इन वन डे इज इक्वल टू 23,875। ये नंबर ऑफ पेन्स वन डे में प्रोड्यूस हो रहे हैं और हमें निकालना है 2012 यानी 366 डेज में। तो नंबर ऑफ पेन्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन 366 डेज विल बी। अब बताइए बच्चों, अगर एक दिन में 23,875 पेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 366 डेज में ज़्यादा पेन बनेंगे या कम पेन बनेंगे? तो नेचुरली ज़्यादा पेन बनेंगे, और ज़्यादा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। M फॉर मोर और M फॉर मल्टीप्लाई, ये हमने आपको बताया हुआ है। तो एक दिन में अगर 23,875 पेन्स बनते हैं तो 366 डेज में कितने पेन्स बनेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने पर आपका ये नंबर आ जाएगा 87,38,250, यानी इतने पेन्स आपके 2012 ईयर में बनेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ईयर दिया हुआ है और ईयर में आपको हमेशा चेक करना होता है कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। इस बात का बस ध्यान रखिएगा, बाकी आपको पता ही है। नेक्स्ट एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ए वेसल हैज 4 लीटर 500 मिलीलीटर ऑरेंज जूस। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर ऑरेंज जूस है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड, यानी इस जूस से कितने ग्लास भरे जा सकते हैं जिनकी कैपेसिटी है 25 ml पर ग्लास। तो देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है ऑरेंज जूस इन वेसल। कितना दिया हुआ है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर, और 1 लीटर में आप जानते हैं कितने मिलीलीटर्स होते हैं? 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। तो 4 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस 500 ml आपका और है। तो टोटल ml आपका बन जाएगा 4000 प्लस 500, यानी 4500 मिलीलीटर जूस हमारे पास टोटल है। अब एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है बच्चों?
25 मिलीलीटर, यानी एक ग्लास में 25 मिलीलीटर जूस आ सकता है। तो इस तरह के कितने ग्लासेस फिल हो सकते हैं, यानी हमें नंबर ऑफ ग्लासेस फाइंड करने हैं। जब कभी भी हमें नंबर ऑफ ग्लासेस या नंबर ऑफ एनीथिंग्स फाइंड करनी होती है तो हम हमेशा बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं, और या फिर यूनिटरी मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्लासेस फाइंड करने के लिए हम 4500 मिलीलीटर जो टोटल अमाउंट है जूस का, उसको डिवाइड कर देंगे 25 ml यानी कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास। तो डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 180 ग्लासेस। तो ये आपका हो जाएगा 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड। और ये डिवीजन हमने आपके लिए यहाँ पे रफ वर्क में दिखा दिया है, आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए आपका होमवर्क है कि कन्वर्ट 15 किलोग्राम 750 ग्राम इनटू ग्राम्स, यानी 15 किलोग्राम और 750 ग्राम में टोटल कितने ग्राम्स होंगे ये आपको बताना है। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास 6 की नेक्स्ट क्लास में हो सकता है एस्टिमेशन पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंडर में। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस लगाइए, और एस्टिमेशन पर अगर आप कुछ पढ़ सकते हैं तो पढ़ करके तैयार रहिए। अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो अच्छे से मैथ्स पढ़िए, हमारी क्लासेस अटेंड करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।